दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तारीख है 4 दिसंबर 2022 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। टाइम हो रहा है 3:10 दिन का। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बेसिकली एक बार फिर ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टिंग के लिए ये वीडियो नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए देखिए वीडियो थोड़ा मैं कम बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ मैं कम इन्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हेल्प की। ज़्यादा ज़रूरत हेल्प की जो होती है या फिर सीखने की जो ज़्यादा ज़रूरत है वो होती है ट्रेडर्स को। इन्वेस्टिंग मुझे एक इजी जॉब लगती है शेयर मार्केट में, जो कोई भी कर सकता है, बस कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करके। जैसे कि एक ही कंपनी पे सारा पैसा नहीं लगाना है, ऐरी गैरी कंपनियों पे ये उम्मीद करके कि ये 5 रुपए का है तो 500 हो जाएगा, उस पर पैसा नहीं लगाना है। एक ही सेक्टर पे सारा पैसा नहीं लगाना है, एक ही टाइम पे सारा पैसा नहीं लगाना है, और पेशेंस रखना है। कम टाइम का नहीं सोचना है कि 5 महीने 6 महीने 1 साल में सब आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करते रहना है अच्छी अच्छी कंपनीज में, और पेशेंस के साथ बैठे रहना है। बस इतना काम करना होता है एक इन्वेस्टर को, तो वो मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा बना सकता है। सिंपल सा पॉइंट है। लेकिन ट्रेडर जो है ना दोस्तों, ये ट्रेडिंग जो है, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप कोशिश कर रहे हो एक फास्ट गेम में एंटर करने की। इन्वेस्टिंग का गेम मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ये कुछ ऐसा है जैसे कि बिल्कुल एक खाली रोड है और उसमें आपको एक कार चलानी है मुश्किल से 30-40 की स्पीड में। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, खाली भी नहीं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है और आप जा सकते हो 30-40 की स्पीड में। और आप ट्रेडिंग में आना चाह रहे हो जहाँ आपको कंटिन्यूस 80-100 की स्पीड पर गाड़ी चलानी है और ठीक ठाक भीड़ भी है। तो कुछ इस तरह का काम है। तो जितनी फास्ट स्पीड में आप चलोगे, नॉर्मल सी बात है कि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो यहाँ के लिए आपको एक स्किल ड्राइवर बनना पड़ेगा, एक बहुत तगड़ा ड्राइवर बनना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर पाओगे। इसीलिए ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं ज़्यादा यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज मैं जो वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ दोस्तों, ये बेसिकली एक ट्रेडर की ट्रेडिंग जर्नी से रिलेटेड है, उसके प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर ये दिखाना चाहता हूँ कि जो लॉसेस और प्रॉफिट होते हैं किस तरह से एक ट्रेडर के होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे साथ में कि एक ट्रेडर को, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में कितना जनरली टाइम लग ही जाएगा। उससे कम में सक्सेसफुल हो पाना इतना आसान नहीं है, और किन को फिर ट्रेडिंग करनी ही नहीं चाहिए जो अपने कुछ और यहाँ पर सपने लेकर आए हैं। तो हम सारी यहाँ पर बात इन चीज़ों पर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगी जो मैं एक्सपीरियंस बेस पर आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं एक ट्रेडर की जो बिगिनर है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये एक लाइन मैंने खींची हुई यहाँ पे, ये जीरो लाइन है। जीरो लाइन का मतलब है ये आपकी कैपिटल है दोस्तों, ठीक है, ये आपकी कैपिटल है। अब अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो आपकी कैपिटल ऊपर जाएगी, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल नीचे जाएगी। ये सिंपल सा फंडा है। तो अब मान लीजिए ये आपकी कैपिटल है। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में जब एक बिगिनर या कोई भी जिसको नहीं अभी मार्केट में, जिसने सीखना नहीं है, बस वो आ गया है, थोड़ी मोटी बात है, उसे बाय करना आ गया, सेल करना आ गया, कुछ और बातें पी हुई इधर उधर की सुन ली उसने कि क्या होता है क्या नहीं होता है, बस वो लग गया है मार्केट में ट्रेडिंग करने में। तो अब उसके साथ देखिए होगा क्या, वो उसका जो चार्ट होगा वो मोस्टली इस तरह से बनेगा कि उसने थोड़ा सा प्रॉफिट किया पहले दिन, फिर थोड़ा सा प्रॉफिट किया पहले दिन, तीसरे दिन फिर प्रॉफिट किया, और एक दिन सीधे इतना बड़ा लॉस। मतलब अभी तक अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आप समझ सकते हो ये कैपिटल की लाइन है। तो कैपिटल बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी, थोड़ी और बढ़ी, और फिर एक ही दिन इतना नीचे आ गई। अब लॉस हो गया, तो अब बंदा क्या करने लगेगा, और ज़्यादा क्वांटिटी बाय करने लगेगा उसे रिकवर करने में। तो हो सकता है थोड़ा रिकवर मारे, थोड़ा बहुत रिकवर मारे, और उसके बाद अभी वो अपनी कैपिटल तक भी नहीं आया कि फिर एक बड़ा लॉस हो जाता है। उसके बाद फिर बंदा अभी भी सीखने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि बस मैं जल्दी से जल्दी इसको वापस लेकर आ जाऊं, मुझे लॉस नहीं झेलना है। अब कुछ का तो यहीं ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाता है। वो कहते हैं यार मैं अपनी कैपिटल का इतना बड़ा परसेंटेज खो चुका हूं, ये मेरी कैपिटल, यहाँ तक अगर मैं यहाँ पहुंचा तो तब जाके मेरा पैसा वापस आएगा और इसके ऊपर फायदा, लेकिन मैं तो अपनी कैपिटल से ही बहुत नीचे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस मुझे हो चुका है, तो अब मैं और नहीं करूँगा, शेयर मार्केट बेकार है, मेरे समझ में नहीं आया। हो सकता है कुछ लोग ये माने कि मैंने सीखा नहीं तो मुझे नहीं आ सकता, मेरे पे इतना टाइम भी नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, वो चला जाएगा। दूसरा ये मानेगा कि ये जुआ होता है, ये फालतू की चीज़ है, तो बस मार्केट में दूसरों को लूटने के लिए बना रखा है, तो मैं नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। ठीक है दोस्तों। और तीसरा बंदा वो होगा जो ये कहेगा कि नहीं मैं तो भाई टिका रहूँगा, मुझे तो अपने पैसे वापस चाहिए, जो मार्केट से लड़ने के लिए तैयार रहेगा और अभी भी वो सीखने को तैयार नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, वो फिर और जो कैपिटल है, ये तो कैपिटल है ही, अब उसमें हो सकता है वो और ऐड कर दे, वो थोड़ा हो सकता है किसी दिन एक दिन फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर एक दिन बड़ा लॉस।
तो यही प्रोसेस चलता रहेगा, फिर और वो और गहराई में जाता रहेगा, ये चीज़ चलती रहेगी। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि यहीं पे ख़त्म हो गया, इसके बाद बंदा और फिर ट्राई करता रहेगा, उसके बाद फिर किसी दिन थोड़ा बहुत रिकवर मार के फिर किसी दिन बड़ा लॉस, और कुल मिलाकर उसकी जो कैपिटल है वो बहुत कम हो जाएगी और इतना बड़ा वो लॉस कर चुका होगा। तो ये दोस्तों जनरली होता है ट्रेडर्स के साथ। ये तो मैंने पहला आपको पॉइंट समझा दिया जो अभी भी मानने को तैयार नहीं था। और ये जो चीज़ें हुई हैं ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होंगी। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है ट्रेडिंग कर रहे हो ना, 3-4 महीने के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। 3-4 महीने में ही आप अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा पोर्शन खो दोगे, ये सच है, इस बात को मान लो आप लोग। और यहाँ तक आप या तो हार मान जाओगे या तो आप अपनी एफडी, आरडी, पीपीएफ जहां से पैसा निकल सकता था, गोल्ड आपने रखा था, जो भी रखा था आपने सेविंग में रखे थे, सब अभी तक आपके पैसों को मार्केट खींच लेगा आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में, और आप और लगाते चले जाओगे। और फिर वही काम होगा कि थोड़ा थोड़ा शायद आप रिकवर मारो, किसी दिन आपको फिर उम्मीद लगने लगे नहीं वापस आ सकता है, और फिर एक दिन बहुत बड़ा लॉस, और आपकी सेविंग भी चली गई, एफडी भी चला गया, पीपीएफ भी चला गया, सब चला गया। और एंड में फिर अब मार्केट आपको, अब आप यहाँ पर जो आप कुछ लोग तो यहाँ निकल गए थे कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे हो गया लॉस, छोड़ो। अब कुछ लोग यहाँ निकलेंगे कि भैया बहुत हो गया, अब मैं नहीं झेल सकता। तो मार्केट यहाँ पर किसी ना किसी तरह आपको लात मार के बाहर कर देगा। और ये जो गिरावट है ना दोस्तों, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। ये मतलब ये मान के चलिए अब इतनी बड़ी गिरावट 5-6 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी कैपिटल भी खा गई। कैपिटल तो छोड़िए, जो आप सेविंग करी थी अपनी फ्यूचर के लिए, एफडी, आरडी, पीपीएफ, ये सब साफ कर देगी। अब यहाँ पर आप लोगों को डरना नहीं है। मैं जो ये बता रहा हूँ ना इस कहानी, ये उस ट्रेडर की है जो ओवर स्मार्ट बनकर आया है, जिसने हर जगह सुना है बड़े बड़े ट्रेडर से कि यार नए ट्रेडर हो ना तो बहुत कम पैसा लाओ। ये मान के चलो कि भैया पैसा डूबना ही है शुरुआत में, जब तक आप सीख रहे हो, कुछ महीनों तक, सालों तक तो आप स्ट्रगल ही करने वाले हो। तो वो बंदा जिसने मान लिया कि यार डूबना ही है तो भाई कम पैसे लगाओ। जब मुझे पता है कि जो पैसे मैं अभी लगाने वाला हूँ वो डूबने ही हैं, तो भाई मैं कम पैसा लगाऊं ना। मुझे जब सीखना है तो उस टाइम पे मैं कम पैसा, लेकिन जो ओवर स्मार्ट बनता है कि नहीं, मैं मतलब पहला ही दिन आ रहा है, पहले दिन ही सीधे 1 लाख लेके आ रहा है कि नहीं चलो भाई मैं तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और 2 दिन 200-500 रुपये बना के तीसरे दिन वो सब डुबा देता है, तो वो उस ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ जो ओवर स्मार्ट बन के ज़्यादा पैसा लाते हैं। अब देखिए ये बंदा ना, मान लो इसकी कैपिटल 1 लाख थी, ठीक है, अब ये लगभग इसने 0 ही कर दिया वो 1 लाख, यहाँ मान लो सॉरी, तो यहाँ तक लगभग 0 पे आ गया वो, तो उसको कितना नुकसान हो चुका है, 1 लाख का। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने झटका झेलने के बाद वो बंदा फिर वापस लौटता है और फिर 1 लाख की कैपिटल लेके आता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब कहानी उसकी जो माइंड में जो कहानी चलेगी ना, वो अब उसकी जो कैपिटल है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। वो अब 1 लाख पिछला भूल गया कि मैंने 1 लाख लॉस किया, अब ये उसकी कैपिटल हो गई यहाँ पर, और ये 0 लाइन हो गई। अब वो यहाँ से शुरू करेगा कि अब इसको भूल जाओ यार, 1 लाख हार गया मैं, चले गए 6 महीने बाद वो फिर लौटा, फिर 1 लाख लेकर आया, फिर वो तैयार है करने के लिए, और अभी भी उसने कुछ नहीं सीखा, वही ढाक के 3 बात है, कुछ उसने मार्केट से समझा नहीं कि मार्केट क्या कर सकता है, उसकी ताकत क्या है, कोई मतलब नहीं। फिर शुरू करता है, फिर वही 2-3, अब फिर बड़े लॉस, फिर कुछ दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट, अब फिर बड़े लॉस, तो फिर वही काम होता है, फिर वो और नीचे चला जाता है। अगले फिर 6 महीने बाद वो फिर आता है, फिर वो और पैसे 1 लाख लेके आता है। अब वो थोड़ा बहुत अगर 15-20-30 हज़ार उसने कमा भी दिया तीसरी बार में, तो अभी वो सोच रहा है मैं 30 हज़ार कमा के बैठा हूँ, जबकि रियलिटी है कि 1 लाख उसने यहाँ गंवाए, 1 लाख उसने यहाँ गंवाए। अब उस 2 लाख में से 30 लाख लौटे हैं, अभी से 30 हज़ार लौटे हैं, ठीक है। और फिर वो अभी भी उसने सीखा नहीं, फिर एक दिन फिर बड़ा लॉस, और वो 30 हज़ार फिर चले गए। तो यही काम मार्केट में होता रहता है, और आपके पैसे धीरे धीरे करके मार्केट खींचता चला जाता है। और जब आप कैलकुलेट करते हो कुछ साल बाद, तो इतना बड़ा लॉस हो चुका होता है कि आप इमेजिन भी नहीं करोगे। ये रियलिटी है। आप सोच कर आए थे मैं मार्केट में 50,000 60,000 से करूंगा, और जब आप अपनी देखते हो टोटल कैलकुलेट करके, तो वहां 10-15 लाख का लॉस पहुंच चुका होता है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है मार्केट में। और ये किन के साथ होता है, जो सीखना नहीं चाहते और बस आते हैं, जो मार्केट को जुआ मान के चलते हैं, और जो सोचते हैं कि हम निकाल लेंगे, ये मार्केट का मतलब है थोड़ा थोड़ा कमाओ, जो ये थिंकिंग लेके चलते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा कमाने आया हूँ मार्केट में, जो ये सोच के चलते हैं और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कमा लूंगा, जो ये जुआ खेल के चलते हैं, जो रिस्क को नहीं मान के चलते कि रिस्क मैनेजमेंट रखना है, गलत हो रहे हैं तो निकलना है, जो ये सब बातें नहीं मानते, उनके साथ ये गेम चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को चार्ट दिखाता हूं। चार्ट का मतलब है यही जो अभी मैंने आपको समझाया कि क्या होता है ट्रेडर के साथ। अब मैं आपको उसका चार्ट दिखाने जा रहा हूं जो ट्रेडर सक्सेसफुल है मार्केट में।
अब मैं उनका चार्ट दिखाने जा रहा हूँ। और ये सारे जो काम है मैंने आपको बता दिया कि जो ये एक बार की जो कैपिटल लॉस हुई, ये बहुत शॉर्ट टर्म में हो रही है। किसी का 1 महीने में पूरी कैपिटल खत्म, किसी के 3 महीने में, किसी की 4 महीने में, कईयों की 6 महीने में खत्म, फिर वो नई लाते हैं कैपिटल, फिर वो 6 महीने में खत्म। तो ये सब चीजें होती रहेंगी। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसे ट्रेडर का चार्ट जो आपका मान के चल रहा है कि भाई मैं तो लर्निंग फेज में हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है। जब मुझे अगर कोई कोर्स करना होता है, इंजीनियरिंग करनी होती है, तो भैया मैं आता हूँ 4 साल बैठता हूँ, कोर्स करता हूँ, उसके बाद भी मुझे इतना ज़्यादा कुछ नहीं आता। 4 साल कोर्स करने के बाद भी, तब मैं जब फील्ड में जाता हूँ, तब वहाँ काम सीखता हूँ, तब मुझे एक्सपीरियंस होता है, और उसके 3-4 साल बाद, यानी कि 7-8 साल में मैं एक ठीक ठाक इंजीनियर बन पाता हूँ। तो जो ये सोच रखता है कि मुझे जब एक कोर्स कर रहा हूँ तो 8 साल दे दिए मैंने कोर्स को, तब जाके मैं उसमें थोड़ा काबिल होने लगा उस स्किल में, वो शेयर मार्केट को भी ऐसा ही मान के चलता है कि ये भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें मुझे नॉलेज नहीं है, तो टाइम के साथ आएगी, तो शुरुआत में तो नुकसान ही होने वाला है। तो जो ये मान के चल रहा होता है, और वो ये मानता है कि मुझे शुरू में बहुत कम पैसे लगाने, क्योंकि वो डूबने ही है, गारंटेड डूबने ही है ट्रेडिंग में। तो वो बंदा जो ट्रेडिंग में ये सोचकर आएगा, वो ही सक्सेसफुल हो सकता है। जो ये सोच के आ रहा है कि शेयर मार्केट तो कोई भी कर सकता है, तो फिर वो कोई भी बन के चला जाएगा। सिंपल सी बात है, वो कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पर, इतना आप लोग समझ लो। अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को उस ट्रेडर की जर्नी जो कि यहाँ पर सीखने के लिए आया। अब ये ट्रेडर देखिए क्या करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेडर का भी सेम फंडा है कि ठीक है, अभी वो सीख रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट लेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट लेगा, और गलत होगा तो थोड़ा सा लॉस लेगा, थोड़ा सा लॉस लेगा, थोड़ा सा लॉस लेगा, फिर थोड़ा सही होगा, फिर थोड़ा सही होगा, फिर थोड़ा लॉस लेगा, फिर थोड़ा लॉस लेगा, फिर थोड़ा लॉस लेगा, फिर थोड़ा लॉस लेगा, फिर थोड़ा सही, थोड़ा सही, थोड़ा सही, फिर लॉस, फिर लॉस, लॉस, फिर थोड़ा सही, फिर लॉस, 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 फिर थोड़ा सही, थोड़ा सही, बहुत कम सही हो रहा है, फिर लॉस, 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 फिर सही। अब यहाँ पर इस बात को समझो आप लोग, ठीक है। ये बंदा भी लॉस में है, देखो यहाँ पे कोच में ऐसा वो नहीं बता रहा हूँ आपको, ये बंदा भी लॉस में है। सिंपल सा पॉइंट है, हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट में भी रहा हो, लेकिन मोस्टली आप समझ लो लॉस में ही है, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ किसकी, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का आपको। अब इस बात को आप लोग समझो, इस बंदे की ये कैपिटल है, ये 0 लाइन है, और ये बंदा अभी काफी कम लॉस में, अगर आप देखोगे तो ये लॉस कितना कम है, ठीक है, उस उनके कंपैरिजन में जो पीछे हुआ। दूसरी बात, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो चुका है। खींच के इन्होंने 1 साल 1.5 साल खींच दिया, और इस 1-1.5 साल में भी वो लॉस में ही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है प्रॉफिट में आ गए, वो 1-1.5 साल के टाइम ड्यूरेशन में भी लॉस में ही है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेडर ने क्या किया, पहला पॉइंट, उन्होंने कम कैपिटल यूज की। दूसरा, उन्होंने टाइम को खींचने दिया, मतलब उन्होंने अपने पैसों को डूबने से बचाया। बस उन्होंने भी फायदे की नहीं सोची, उन्होंने सोचा लॉस करना है तो करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। ये पॉइंट किया उन्होंने, जल्दबाजी नहीं दिखाई, कमाने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, थोड़ा थोड़ा कमाया फिर गवाया, थोड़ा थोड़ा कमाया फिर गवाया, वो करते रहे, लेकिन छोटे छोटे लॉस किए सीखने के लिए। अब इसे 1-1.5 साल के अंदर उनको ये लॉस हुआ है, देखो इतना लॉस हो रखा है, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा करके इतना। अब 1-1.5 साल में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस एक बंदा ले लेता है, टेक्निकल नॉलेज उसे आ जाता है, अगर वो सीख रहा है तो। ये सीखने वाले की बात कर रहा हूँ मैं, वो सीख रहा है तभी वो लॉस नहीं कर रहा है, वो समझ रहा है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो उसने वो बातें समझी हैं, सीखी हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, सब समझा है। तो धीरे धीरे वो लॉस अभी भी लॉस में ही है, लेकिन 1-1.5 साल बीत चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है, और वो गहराई में नहीं गया, वो 0 से बहुत थोड़ा नीचे आया है, ज्यादा नहीं आया, इतना गहराई में नहीं चला गया कि अब उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि आप 5 लाख का माइनस हो गया, आप तो मुझे वापस लाने हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। उसने कैपिटल ही सपोज 50,000 लगाई थी, ठीक है, और उस 50,000 में से अभी वो सपोज 35,000 पे चल रहा है, मान लो आप लोग, ठीक है, मान लो 35,000 पे चल रहा है, ये चीज है। 15,000 उसने लॉस किया है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हो गया। अब उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करते हैं, उस 35,000 के बाद ही स्टार्ट करेंगे। अब क्या होगा, ये बंदा देखो, ये 0 ये था, अभी इतने नीचे था, अब क्या होगा, अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो बढ़ना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा वापस, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, इस तरह से। अब आप देखोगे कि 1 साल उसने और बिता दिया मार्केट में, लेकिन क्या है, अभी भी उसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट नहीं है, नेग्लेजिबल प्रॉफिट है। मान लो 50,000 था तो 55,000 पहुंचा वो, लेकिन उसने अच्छा क्या किया, उसने अच्छा ये किया कि जो उसके खुद के पैसे थे उसने उनको नहीं जाने दिया ज्यादा, ठीक है, और 2 साल उसने बिता दिया मार्केट में। ये कुछ क्रिकेट की तरह ही मान लो कि पिच बहुत खराब है, लेकिन जो बंदा शुरू में आके टिक गया, जिसने विकेट नहीं गिराने दिया अपना, वो टिका रहा, पिच को समझा, उसने बॉलर को समझा, पिच को समझा कि ये पिच किस तरह की है, और बहुत स्लोली बढ़ता चला गया, विकेट नहीं गिराया, तो बाद में वो सेट जब एक बार हो गया तो फिर अब पिच कैसी भी थी वो खेलता चला गया,
और धीरे 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 करके उसकी जो स्पीड थी रन मारने की वो भी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो पिच को समझ चुका है। तो सेम वही काम यहाँ पर भी होता है, बस शुरुआत का जो टाइम है ना, उसमें आपको किसी भी हालत में बच के चलना है, अपने पैसों को नहीं गंवाना। कम से कम पैसा यूज करो शुरुआत में, और जितना खींच सकते हो उसे खींचो, बचाने की कोशिश करो। बचेगा नहीं, लॉस फिर भी होगा, 20,000 डालोगे वो साफ हो जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन पॉइंट ये है उस 20,000 को लंबे टाइम तक खींच के चलो, जितना खींच सकते हो, क्योंकि शुरुआत के 1 डेढ़ 2 साल तो नहीं बनेगा पैसा, ये रियलिटी है। आप नहीं बना पाओगे, मार्केट आपको उल्लू बना ही देगा। मार्केट सुप्रीम है, सालों से चल रहा है, वो हम अभी आए हैं 1 डेढ़ साल में, उसको चकमा नहीं दे पाओगे। और यहाँ पर ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लॉसेस भी होंगे। अब देखो, अब 2 ढाई साल हो गया, बंदा अब लगभग अपने कैपिटल के पास ही चल रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉफिट चल रहा है। अब इसके बाद जब एक बंदा एक्सपीरियंस ले चुका है, उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, अब 2 या 2.5 या 3 साल में जब उसे काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो लगभग आप मान के चलो या तो थोड़ा लॉस में है या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, जैसा भी है, वहां से फिर वो अब समझ जाता है कि अब करना क्या है। अब देखिए होता क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बाद क्या होता है। जब एक बंदा पूरी तरह एक्सपीरियंस ले लेता है, वो मार्केट के सारे नियमों को समझ जाता है, वो जानता है कि लॉस होना गारंटेड है, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप कितना भी सीख लो, किसी ना किसी दिन तो लॉस होंगे ही। आप किसी ना किसी दिन चार्ट के हिसाब से चार्ट गलत हो ही जाएगा, उसको पता है, वो ये बात समझ जाता है। तो अब क्या होता है, अब होता है जिस दिन वो प्रॉफिट लेगा तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो सकता है अगले दिन फिर अच्छा प्रॉफिट बना, फिर अगले दिन लॉस होगा, बिल्कुल होगा, तो वो नीचे आएगा, ठीक है। अगले दिन हो सकता है फिर से लॉस हो जाए, लेकिन अगले दिन फिर प्रॉफिट होगा और फिर वो और ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब उसका चार्ट ऐसा चलेगा। फिर क्या होगा, फिर वो चलेगा, फिर किसी दिन ये फिर गिरेगा मार्केट, फिर वो जब प्रॉफिट करेगा तो बड़ा, फिर अगले दिन फिर ऐसे ही चलेगा, हो सकता है थोड़ा लॉस हो जाए उसको, लेकिन अगले दिन फिर बढ़ा। तो इस तरह से फिर उसका जो कैपिटल है वो कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाएगा। वो गलत होगा, ऐसा नहीं है वो गलत नहीं होगा। यहाँ पर देखो गलत हुआ, 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 वो गलत होगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को। चार्ट कई बार गलत हो जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जब प्रॉफिट कर रहा है तो वो अच्छे कर रहा है, जब लॉस कर रहा है तो वो कम कर रहा है, और उसकी ट्रेडिंग जर्नी अब यहाँ से कंटिन्यूअस प्रॉफिट की तरफ चल देती है। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की स्टोरी है। दोनों का कंपैरिजन आप देख लो। तो यहाँ पर अब जितना भी मैंने आपको समझाया, इसके बारे में मैं आपको एक नॉर्मल सा फंडा बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, मार्केट में आप जब भी आओगे, अगर आप अपने दिमाग में ये पॉइंट रख सकते हो कि भैया शुरू के 1 डेढ़ 2 साल बहुत तगड़ा स्ट्रगल होने वाला है, बहुत तगड़ा स्ट्रगल, कितनी बार आपकी कैपिटल हो सकता है जीरो हो जाए, ठीक है, कितनी बार हो जाए, आपने 20,000 डाले जीरो, फिर 20,000 डाले जीरो, 30,000 डाले जीरो, 50,000 डाले जीरो, ये बिल्कुल होगा आपके साथ। ये पहले शुरुआत के 1 डेढ़ 2 साल कंटिन्यूस होता रहेगा। इसलिए जब आपको पता है कि ये होना ही है, तो क्यों डालने हैं 20,000, क्यों आपको डालने 40,000, क्यों डालने 50,000? जब आपको पहले से ही पता है कि डूबने ही है, तो आप क्यों डाल रहे हो इतने? चुप करके 1,500-2,000 डालो, 1,500-2,000 डालो, 3,000 डालो, चलो 5,000 डाल लो, ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग करनी है ना आपको, ट्रेडिंग करो, इंट्राडे में आओ, शेयर्स में ट्रेडिंग करो, इक्विटी में, ये ऑप्शन में मत घुसो, पहले ही आओ, 5,000 डालो, 5,000 का 5.5 करो, 5.5 का 4.5 करो, 3.5 करो, फिर 5 करो, फिर 5 से 4 करो, फिर 3 करो, फिर 2 करो, फिर 2.5 करो, फिर 3 करो, फिर 0 कर दो। यही होगा शुरुआत में, तो यही होगा। बस आपको वो टाइम काटना है शुरू का, इतना बात समझो। सीखते हुए वो जो टाइम बीत रहा है, वो आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता जाएगा। साथ साथ आप टेक्निकल नॉलेज लेते जाओ, चार्ट पैटर्न को समझते जाओ, रिस्क मैनेजमेंट को समझो, मनी मैनेजमेंट को समझो, ये सारी बातें आप सीखते जाओ। बस टाइम काटना है आपको किसी भी तरह, इतनी बात समझ लो। तो उस बढ़ते हुए टाइम में जितना हो सके कम से कम पैसा आपको डुबाना है, ठीक है। जैसे आपने 5,000 डाले, तो आपने 2 महीने खींच दिया वो 5,000, वो हुए एंड में जीरो, वो एंड में जीरो। देखो मैं वॉश से वॉश कंडीशन लेके चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो जीरो ही होंगे, हो सकता है आपने 5 का 10 भी कर दिया, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैं तो वॉस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कि ये सब आपको झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप सबसे वॉस्ट कंडीशन के लिए तैयार हो, तो दोस्तों आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो। सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा बताऊंगा कि हाँ 5 का 10 हो जाएगा, तो वो समझने वाली बात नहीं है, वो तो कोई खुशी की बात है, अच्छी बात है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, वो आपको डुबा नहीं सकता। लेकिन जब बुरी कंडीशन को समझ जाओगे और बुरी कंडीशन में सर्वाइव कर पाओगे, तो फिर अच्छी कंडीशन में तो कोई भी सर्वाइव कर लेगा। ये पॉइंट है। तो आपको शायद मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि जो शुरू का 1.5-2 साल है ट्रेडिंग जर्नी में, वो आप ये मानकर चलो कि पैसे डुबाने वाला ही टाइम होगा। तो उस 2 साल 1.5 साल की जर्नी में आपको कम से कम पैसा यूज करना है और कम से कम पैसे को डुबाना है। डूबना तो है ही,
ये रियलिटी है। यहाँ पे मैं देखिए, मैं एक एज अ ट्रेडर हूँ, आप लोग कोई भी चैनल देखो, बड़े जो ट्रेडर है, अच्छे ट्रेडर जो है वो जनरली आपको ये बातें बताएंगे। लेकिन कई लोग आपको उल्टा गुमराह करेंगे कि शेयर मार्केट है भैया, आ जाओ, 1 लाख का 10 हो जाता है, 10 का 20 हो जाता है। वो फालतू की बात है, वो फालतू की बात है। शुरुआत में वो फालतू की बात है, नहीं कर पाओगे आप। अब अगर आप सोच रहे हो मैं आऊँगा ट्रेडिंग सीखना शुरू करूँगा और अपने पहले साल में ही 5 लाख को 50 लाख कर दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप जीरो कर दोगे उसको, जीरो कर सकते हो आप उसको, 50 लाख नहीं करने वाले, नहीं आपकी बस की। और ये किसी की भी बस की नहीं है। कितना भी बड़ा ट्रेडर है, शुरुआत के सालों में उसने नुकसान ही किया होगा, ये तो गारंटी है। ठीक है, तो आपके माइंड में आपको ये बात बस घुसेड़ देनी है कि शुरुआत के 1.5-2 साल भैया नुकसान ही होने वाला है। सिंपल सी बात है। तो मैं क्यों अपने ज़्यादा रुपए डुबाऊँ? मैं थोड़ा थोड़ा पैसा डालूंगा, 5,000 से यूज़ करूंगा, उस 5,000 में खेलता रहूंगा। मुझे कमाना नहीं है शुरुआत के 1.5-2 साल, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, मुझे कमाना नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है, मुझे सीखना है, और साथ ही साथ आपको चार्ट पैटर्न समझना है, रिस्क मैनेजमेंट समझना है, मनी मैनेजमेंट समझना है। ये सब के वीडियो भी मैं डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो वो सब चीज़ें आप लोगों को समझनी है, सीखनी है, और फिर 1-1.5-2 साल बाद आप एक तो ये मान के चलो आपको सब समझ आ जाएगा मार्केट का फंडा, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ कितना पैसा लगाना है, कहाँ कितना प्रॉफिट लेना है, कहाँ कहीं पर 5,000 का प्रॉफिट भी छोटा है, कहीं पर 2,000 का प्रॉफिट भी बड़ा है, कहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट भी छोटा है, कहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कहाँ पर लगाना है, ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, और कम से कम लॉस में। समझ रहे हो ना आप बात? तो गहराई में उतना गिरो जितना बाद में उठ पाओ, तो नॉर्मल सी बात है। कम गहराई में गिरोगे तो जब सीख जाओगे तो फिर उठना बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इतनी गहराई में चले जाओगे कि फिर उठ ही नहीं पाओगे, तो फिर फायदा क्या है? इस बात को समझिए। ठीक है दोस्तों, तो अब कई लोगों की जर्नी इस तरह की होती है कि वो लोग शुरुआत के 1-1.5-2 सालों में 2-2.5 लाख का लॉस करते हैं, फिर धीरे 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 अगले 1-1.5 साल में वो उसको पूरा रिकवर करते हैं, फिर उसके बाद उनकी प्लस वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों की जर्नी ऐसे होती है कि जो बिगिनर होते हैं, कि वो लोग शुरुआत में ही अपने को इतनी गहराई तक गिरा देते हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख में चले जाते हैं, कि अब उनके पास ना हिम्मत बची है ना पैसा वापस रिकवर करने के लिए। तो या तो वो मार्केट को पूरी तरह छोड़ देते हैं, या तो फिर उस प्रेशर में वो और पैसा लगाते हैं और फिर और डुबाते हैं। तो उतना मत करो, उस गहराई तक मत जाओ। ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सारी बात ट्रेडिंग की हो रही है, इन्वेस्टिंग की नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। तो आई होप आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। मैंने आपको पूरे वीडियो में सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि इसको, पहली बात तो आप बिजनेस की तरह लो, इसको जुआ ये मत मान के चलो। दूसरी बात, जब आप इस बिजनेस में आ गए हो तो आपको मानना पड़ेगा कि पहले 1-1.5-2 साल तक स्ट्रगल होने वाला है, बहुत तगड़ा स्ट्रगल होने वाला है। वो टाइम आपको खींचना है, उस टाइम के दौरान आपको सीखना है। जितना हो सके टेक्निकल नॉलेज लो, चार्ट पैटर्न्स को समझो, रिस्क मैनेजमेंट को समझो, मनी मैनेजमेंट को समझो। ये सारी बातें आपको सीखनी है, और कम से कम लॉस करना है। लॉस होना है लेकिन कम से कम करना है, इतनी बात। प्रॉफिट आ गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर लॉस हो भी रहा है तो कम से कम लॉस करना है। उसे ये मत सोच के चलो मुझे कल इतना हुआ था आज मैं रिकवर करूंगा, मेरे अकाउंट में 20 थे मुझे वापस लाने, कुछ नहीं। आप बस हर दिन ट्रेड करो, अपने रूल बनाओ फिक्स, और उन पर चलते रहो। बस कुछ मत सोचो प्रॉफिट हो रहा लॉस हो रहा, कुछ नहीं। बस बैठे रहो और थोड़ा थोड़ा लॉसेस करने हैं, कम करने हैं, बस इतना आप लोगों को सोच के चलना है। तो 1.5-2 साल बाद जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आप हर लड़ाई लड़ने को तैयार हो, और इजीली फिर प्रॉफिट बनता जाएगा। हर दिन नहीं बनेगा, किसी दिन लॉस होगा, किसी दिन प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इस बात को आप लोग समझिए, पर पैसा ऐसे ही बनेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने बताया है ये बिल्कुल एक्सपीरियंस के बेस पर है, रियलिटी के बेस पर है। ये मेरी ही कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है जो भी ट्रेडिंग में मार्केट में आए हैं। तो इस बात को समझिए, उतनी गहराई में मत जाइए जितने से आप निकल ना पाए। थैंक यू दोस्तों।